मुझे बस उन्हें रास्ता दिखाने के पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं खुशी खुशी उनके साथ चला गया था। वो लोग उस घने जंगल में कुछ अजीब से प्लांट्स और हर्ब्स कलेक्ट कर रहे थे। उस टाइम मुझे लगता था कि ये सिटी वाले पागल हैं जो घास फूस जमा कर रहे हैं, पर आज मुझे उन हर्ब्स की असली वैल्यू पता थी। बिना एक सेकंड रेस्ट किए मेरा एनर्जी लेवल एकदम हाई हो गया। मैंने एक टॉर्च रेडी की, अपने टूल्स उठाए और रात के उस डार्क और डेंजरस माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। मेरी किस्मत सच में मेरे साथ थी। वो रेयर हर्ब्स कलेक्ट करने के साथ साथ मुझे वहाँ एक वाइल्ड सिवेट कैट यानी गोजली का नेस्ट भी मिल गया। मैंने तुरंत उनका शिकार किया, स्किन अलग की और सब कुछ अपने मैजिकल स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। अगली सुबह होते ही मैं अपनी बास्केट्स लेकर सीधे टाउन की मार्केट में पहुंच गया। मैंने किसी की नजर बचाकर वो गोजली का मीट और स्किन अपने स्पेस से बाहर निकाला और एक बिजी स्पॉट पर सेल करने के लिए बैठ गया। वो आइटम इतना डिमांड में था कि कुछ ही देर में सारा मीट सेल हो गया। 12 रुपए पॉकेट में डालने के बाद मैं सीधा टाउन की सबसे बड़ी ओल्ड फार्मेसी में गया। जैसे ही मैंने रात में कलेक्ट किए हुए वो रेयर हर्ब्स काउंटर पे रखे, उन मोटे ग्लासेस वाले ओल्ड मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सूरज की रोशनी में उन हर्ब्स की क्वालिटी को बहुत ध्यान से एनालाइज किया। और फिर एक कनिंग स्माइल के साथ उसने मुझे अपना ऑफर दिया। यंग मैन, मैं तुम्हें इसका ये प्राइस दे सकता हूँ। उसका ऑफर सुनते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। वो मुझे कोई बेवकूफ विलेजर समझकर बुरी तरह स्कैम करने का प्लान कर रहा था। बिना कुछ कहे मैंने अपने हर्ब्स वापस उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ओल्ड मैन का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अरे यंग मैन, इतनी जल्दी क्या है? अगर प्राइस पसंद नहीं आया तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं ना। बात करते हुए वो लगातार मेरे फेस को रीड कर रहा था। जब उसने देखा कि मेरी आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो मेरे जैसे यंग लड़के में नहीं होना चाहिए, तो उसे हार माननी पड़ी। उसने एक भारी मन से अपना फाइनल ऑफर दिया, 6 ग्रेट यूनिटी नोट्स, इससे ज्यादा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे पता था कि इस रेयर आइटम की वैल्यू मार्केट में इससे कहीं ज्यादा है, पर प्रॉब्लम यह थी कि मुझे आज के आज ही कैश चाहिए था। यहाँ से मेन सिटी बहुत दूर थी और आज की कोई बस भी नहीं बची थी। मेरी वाइफ और बच्ची घर पर भूखे थे। मैंने तुरंत अपना डिसीजन लिया और एक रिलैक्स टोन में बोला, डील डन। उस टाइम के हिसाब से 60 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ये किसी नॉर्मल वर्कर की 2 महीने की सैलरी के बराबर था। पैसे मिलते ही मैं सीधा घर नहीं गया। सबसे पहले मैंने कुछ ब्लैक मार्केट डीलर से राशन और मीट टिकट्स अरेंज किए। इस एरा में टिकट्स की